में भड़की हिंसा और इस हिंसा के बीच इसकी जद में आए राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री का घर तस्वीरें बता रही हैं कि हालात इस समय कितने भयानक हो चले हैं। और इन सब के बीच में भारत ने भी इस पूरे मामले को लेकर अपनी तरफ से पक्ष रखा है। नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं सांची त्यागी। नेपाल से आने वाली तस्वीर इस समय वाकई डरा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति के घर से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री के आवास तक इस समय प्रदर्शनकारियों के निशाने पर है। भीषण आगजनी के बीच नेपाल में तनावपूर्ण स्थिति लगातार बरकरार है। इन सब के बीच खबर है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली किसी भी वक्त अब देश छोड़कर जा सकते हैं। और इन सब के बीच में लगातार एक के बाद एक मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। और इन इस्तीफों के बीच जब हालात लगातार बिगड़ रहे हैं तो चर्चाएं इस बात को लेकर कि इसके पीछे असल वजह क्या है, इस तनाव का कारण कौन है। बड़ी बात यह कि इस पूरे मामले को लेकर भारत भी अपनी नजर नेपाल पर टिकाए हुए है। पड़ोसी देश नेपाल में जब इतनी भीषण हिंसा भड़की तो भारत भी लगातार अपने स्तर पर इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से पूरे मामले को लेकर बयान जारी किया गया और बताया गया कि भारत किस तरीके से इस पूरे विवाद पर बहुत करीब से नजर रखे हुए है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने नेपाल में सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ जेनजी के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के रवैये पर भी दुख जताया। मंत्रालय ने कहा कि हमें इस बात का दुख है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान कई युवा घायल हो गए तो कई को अपनी जान गंवानी पड़ी। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि हम मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। इसके अलावा हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर घायलों को जल्द से जल्द ठीक करे। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से आगे कहा गया कि नेपाल के पड़ोसी देश होने के नाते हम पूरी स्थिति पर नजर बनाकर रखे हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि नेपाल में जल्द से जल्द स्थिति ठीक हो जाए और अगर किसी बात को लेकर किसी के बीच कोई मतभेद है तो उसका समाधान संवाद के जरिए निकाला जाए। इसके अलावा नेपाल में रह रहे भारतीयों को वहां के अधिकारियों की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों का गंभीरतापूर्वक पालन करने के लिए कहा गया है। मंत्रालय ने बयान में कहा है कि हमें ये जानकारी मिली कि नेपाल के कई शहरों में स्थिति काफी भयावह है, कर्फ्यू जैसे हालात बन चुके हैं और इन सब के बीच लगातार भारतीय दूतावास की तरफ से भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने के लिए कह दिया गया है। तनावपूर्ण स्थिति तब बढ़ी जब नेपाल की तरफ से एक आदेश जारी हुआ जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे 20 से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नेपाल सरकार ने बैन लगा दिया। इस बैन के बाद आम लोग भड़क उठे, खासतौर पर युवा पीढ़ी। इस प्रोटेस्ट को भी जेनजी प्रोटेस्ट का नाम दिया गया है। जेनजी सड़कों पर आए और उसके बाद ये भीषण प्रदर्शन शुरू हो गया। शुरुआती दौर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन अचानक से हिंसक हो गया। पुलिस की तरफ से भी इन्हें रोकने की कोशिश हुई जिसमें 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 20 के करीब लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई। इस तनाव को बढ़ते हुए देख केपी शर्मा ओली ने यानी नेपाल के प्रधानमंत्री ने यह पहले ही कहा था वो किसी भी कीमत पर इस फैसले से पीछे नहीं हटेंगे, फिर चाहे उन्हें इसके लिए इस्तीफा ही क्यों ना देना पड़े। इन सभी बयानबाजियों के बीच अब हालात ये हो गए कि केपी शर्मा ओली को अपने द्वारा लिए गए इस फैसले से यू टर्न लेना पड़ा और हालात अब भी बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तनाव इस कदर गहराया हुआ है कि खबर केपी शर्मा ओली के देश छोड़कर जाने की भी आ रही है। आपको क्या लगता है नेपाल में आगे क्या होगा? कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।